तो यहां से जो है हम काम शुरू करते हैं। डन। इसका मतलब है कि जो राउंड ऑफ है वो बहुत खतरनाक बीमारी है, वो बहुत ही खतरनाक एक चीज है जिसके बारे में हमें बात करनी होगी। तो अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? मैंने पिछले कुछ समय से मेडिटेशन की क्लास शुरू की। आप लोग अवेयर होंगे कि मैं सुबह जो है वो 6:30 बजे मेडिटेशन की क्लास करने आता हूं। बहुत से बच्चे हैं, मुझे पता है कि अगर मैं उनका मेडिटेशन की बहुत सी विधाओं का, मैं सालों से इसकी प्रैक्टिस करता रहा हूं, ऋषिकेश में भी और तमाम हर जगह पे। अब मैं बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ, तो आपको और ज्यादा आसानी होगी समझने में कि राउंड ऑफ किस तरह से गड़बड़ियां करता है और इसको कैसे अवॉइड किया जाता है। स्टार्टअप टाइप हमारी बॉडी का अलग अलग, बॉडीज का अलग अलग हो सकता है, और अपने जो माइंड एंड बॉडी का स्टार्टअप है उसको आप किस तरह से लेकर आ सकते हैं। अब मैंने भाई 6:30 बजे का टाइम रखा। मेरे लिए पहली बात यही बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं लेट नाइट काम करने की हमेशा जो है सालों से आदत पड़ी थी। अब ये इस आदत को चेंज करना था मुझे, और ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने 50 बार ये कोशिश की है, मैंने तमाम बुक्स पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। सडनली मुझे लगा कि भाई मेरी जो क्लासेस है, मेरा पैशन है, बच्चों को पढ़ाना एक मेरे अंदर एक उसका पैशन है। मैंने कभी सुबह उठ के क्लास लेने के बारे में नहीं सोचा, मैंने कहा इसको रख देते हैं। अब ये चीज ऐसी है जिसपे मैं कभी अवॉइड नहीं करता। सबसे पहले अपने पैशन को रखो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, मैंने क्या किया, पहले दिन मैं 6 बजे उठा कि भाई 6 बजे उठ जाते हैं, 6:30 बजे से क्लास है। देखो यहां पर भी वही आदतें काम आ रही हैं। लेकिन जब मैं उठा तो जैसे बहुत दिन बाद मैंने सुबह चिड़ियों को चहचहाते देखा, मैंने जो है वो एक जिसे कहते हैं डॉन टाइम में सुबह कैसी होती है हल्की हल्की, बहुत दिन बाद देखा। ठीक है, जनरली आप 2-3 बजे रात में सो रहे हैं तो आप आराम से 8 बजे 9 बजे उठे, हालांकि मैं 5-6 घंटे की नींद लेता हूं। तो उसके बाद जो है वो मैं उठा तो बड़ा अच्छा लगा, गहरी गहरी सांस, बड़े दिन बाद थोड़ी हल्की सांस जो है वो, हवा कभी शोरगम था तो खिड़की के बाहर देखना। तो अब मुझे लगा बॉडी जो है वो ये भी जरूरी है शरीर के लिए। लेकिन अब फिर अचानक से, अरे यार टाइम हो रहा क्लास का, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ठीक है मेडिटेशन की क्लास है। तो मुझे पहले दिन एक हड़बड़ी सी नजर आई, और मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा समय चाहिए। मैंने क्या किया, सिंपली कि मैंने अपने टाइम को 10 मिनट्स बिफोर कर दिया। क्योंकि मेरे पास ये है कि भाई पूरा देश देख रहा है, मैं लेट नहीं हो सकता, मुझे 6:30 बजे क्लास शुरू करनी, उससे पहले उसकी तैयारियां करनी है, सेटअप ठीक करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, मुझे कोई मेरे जो है स्टाफ से सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, सब सो रहे हैं, केवल मैं ही हूं अकेला काम करने वाला। तो ये चीजें मेरे दिमाग में थी, तो मैंने उसको जो है 10 मिनट्स बिफोर कर दिया अपने अलार्म को, कि मैं अब जो है वो थोड़ा, या 15 मिनट पहले किया मैंने, कि थोड़ा और रिलैक्स हो जाए। सोच ले कि हमें आज बच्चों से क्या बात करनी है, इनको कई नई ट्रिक्स सिखानी है, चीजें जो है वो स्थिर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपने आप का स्टार्टअप टाइम लिया कि भाई ठीक है, मुझे बचपन से सिखाया गया था 6 बजे उठना, 6:30 बजे ये काम शुरू कर देना, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने लिए अपना जो एक टाइम है स्टार्टअप टाइम वो ले लेता हूं अलग, और जब उस टाइम को अलग ले लेता हूं तो मैं रिलैक्स हूं। और मैंने इतना करने के बाद जो मेरा फोकस था वो और ज्यादा बढ़ गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूं कि हमारा जो एक हम सोचते हैं कि हम 6 बजे उठेंगे, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, ये हमारा समय, हमारा दिमाग और हमारा शरीर रेस्ट फेज से निकलने में समय लेता है। ये मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया और सट से ऑन हो गया। इट टेक्स सम, ये अपनी स्थिति का आकलन करता है, आप कितने थके हैं। कई बार होता है ना आपका, यार अभी भी बहुत थकान लग रही है, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है, अभी बहुत नींद आ रही है। जैसे बहुत से लोग सुबह मेडिटेशन की क्लास में नहीं आते हैं, वो बाद में देख लेंगे, सोशल मीडिया ने उनको जो है इस तरह बता दिया, अरे आई एम नॉट जो है अर्ली मॉर्निंग जो है मैं उठ नहीं सकता। मेरे लिए तो पूरी जिंदगी का प्रश्न था ये। मुझे भी याद है पिताजी जगाया करते थे पढ़ने के लिए जाड़े के दिनों में, तो मैं रजाई में ही घुसा रहता था, छोटा छेद बना के। वो पापा पापा आते थे थोड़ी देर में, पढ़ रहे हो? हाँ पढ़, कभी उठा ही नहीं आज तक। लेकिन आज एक पैशन था आप लोगों के साथ जुड़ने का, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जुड़ गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां से इसको अवॉइड करने के लिए अपना स्टार्टअप टाइम देना है। खुद को समझ लीजिए, स्टार्टअप टाइम देना है आपको, कि आप मशीन नहीं है, आप इंसान है, और आपका दिमाग और आपका शरीर रेस्ट फेज को पकड़ के रखना चाहता है। ठीक है, रेस्ट फेज को, इसको उस रेस्ट फेज से निकलने के लिए आकलन करता है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, कहीं और ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं करनी है। फिर ये क्या करता है, थोड़ा सा समय लेता है और डिले करता है प्रोसेस को। ये इसके ऑर्गन्स के लिए भी जरूरी होता है कि धीरे धीरे आप रेस्ट फेज से धीरे धीरे जो आते हैं। आपने कभी देखा है एक्सरसाइज जब की जाती है, जब कोई आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो कोच आपको वार्म अप कराता है, पहले धीरे धीरे कंधों को पीछे करो, गर्दन को जो है वो इधर उधर करो, ताकि मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और वो अपने रेस्ट फेज से निकलकर एक्टिव फेज पे आ जाए। लेकिन सडनली थोड़ा तो बोले जाओ डंबल उठा लो भारी भारी, नहीं, वो पहले बॉडी को वार्म अप करता है। वार्म अप हर खिलाड़ी खेल से पहले वार्म अप जरूर करता है। तो वार्म अप यहां पर भी होता है। आपका जो ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा, हमारी पार्ट का हिस्सा है। हमें अब क्या करना है, अब जो टाइम टेबल बनाना है,
अब जो टाइम टेबल बनाना है, जैसे आपने उठे कि सर मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, मैं सर 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो अब एक काम करो, सिंपली आप 5:50 पे उठ जाओ, ठीक है, 5:50 पे। इसको लिखो, इसको मत लिखो, उल्टा कर लो, ये लिखो क्योंकि ये डिले देगा। और अपने मन में इसकी कल्पना करो, ये जो 10 मिनट होगा ये वेस्ट टाइम नहीं है। कई लोग सोचते हैं अरे सर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हो क्योंकि तुम अपने आप को जानते नहीं हो। मैंने देखा कई कई बच्चे ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि अगर मतलब बड़े से बड़े व्यक्ति को उसमें बैठा दिया तो बर्नआउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप अपने आप से को ये मेरा स्टार्टअप टाइम है, मुझे अपने आप को फोकस करना है, स्टार्टअप करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, खुद को प्रिपेयर करना है कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। मुझे चेयर पे बैठने के बाद ये डिसाइड नहीं करना, क्योंकि चेयर पे बैठने के बाद अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, स्टार्टअप किया, उसी समय मेरा दिमाग सबसे ज्यादा भटकता है। और फिर कई बार मुझे इतना दूर भटका के लेकर चला जाता है कि हाथ में पेन होता है, सामने किताब होती है और हमारा दिमाग कहीं और होता है। हमें वो मौका ही उसको नहीं देना, हमें उसको पहले से ही 10 मिनट के अंदर या आगे चलकर और प्रैक्टिस करोगे 5-7 मिनट के अंदर आ जाएगा। ये डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, किसी के लिए 15 मिनट हो सकता है, जैसी जिसकी प्रैक्टिस है, जैसा जिसका पैशन है। जैसे मेरा पैशन है कि मुझे 6:30 बजे लाइव कर ही देना है, पूरा भारत में बच्चे मुझे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे होंगे, तो मुझे इस पर आना ही आना है। ये मेरा पैशन है, मेरे पास में कोई विकल्प नहीं है। तो जब विकल्पहीनता यानी ऑप्शन लेस हो जाते हैं तो कई बार अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से आप 15 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट इस तरह का एक स्टार्टअप टाइम देंगे हर सेगमेंट में। 6-6:30 बजे लिखा है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 6:20 कर लेंगे, अपने टाइम टेबल में 6:20 लिखेंगे। आप जानते हैं आपको स्टार्टअप टाइम में आपको डिले होता है और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को करने बैठेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से बनाइए कि मुझे 6:20 पर पढ़ने बैठ जाना।